नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ रोहताश महिला पीजीटी मैथमेटिक्स। कल डीएससी ने पीजीटी कैंडिडेट को स्टेशन भरने के लिए पोर्टल ओपन किया है, प्रेफरेंस पोर्टल के लिए। तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो आपको जो स्टार्टिंग में पोस्टिंग मिलती है, इसको हम टेम्परेरी स्टेशन बोलते हैं। तो कैंडिडेट के मन में ये आता है कि उनकी जॉब परमानेंट है, बट इसको हम टेम्परेरी स्टेशन क्यों बोलते हैं? टेम्परेरी स्टेशन इसको इसलिए बोलते हैं कि जब भी जनरल ड्राइव ओपन होगा तो उसमें आपको कंपलसरी पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। अभी के लिए आपको ये टेम्परेरी रूप से किसी जो खाली स्टेशन है उसके ऊपर एक बार के लिए एडजस्ट कर रहे हैं, पर जब भी जनरल ड्राइव चलेगा तो आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। फिर कैंडिडेट ये पूछते हैं कि सर ये स्टेशन कितने दिन के लिए चलेगा? तो ये जो आपका टेम्परेरी स्टेशन है, इसका कोई डे नहीं रहेगा कि ये इतने दिन के लिए होता है। हो सकता है आपका ये 1 महीने चले, 2 महीने चले, 2 साल चले। जब भी जनरल ड्राइव ओपन होगा तब पार्टिसिपेट करना है, उससे पहले आप उसी स्टेशन पर रहोगे। कितने भी टाइम के लिए हो सकता है। अभी के लिए तो सरकार बोल रही है कि 31 मई तक हम ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब जून की छुट्टियों में। तो हो सकता है कि आपका ये स्टेशन 2 महीने तक ही चले। और कई बार क्या होता है कि उसमें केस लग जाएंगे और ये कई बार ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, तो आपका ये स्टेशन लंबे टाइम तक भी चल सकता है। इसलिए ये स्टेशन आपको बहुत ही सोच साच के भरना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए भरना पड़ेगा। अब ये नहीं पता कि स्टेशन कितने दिनों तक चलेगा, इसलिए स्टेशन बहुत ही सोच के आपको भरने हैं। अब इन स्टेशन को भरने के लिए कैंडिडेट ये बोलते हैं कि हमें कितने स्टेशन भरने चाहिए, तो बिल्कुल ही लिमिटेड से स्टेशन निकाले हैं। अगर पीजीटी मैथ की बात करें तो वहाँ पर 336 कैंडिडेट के लिए 374 स्टेशन ही ओपन किए हैं। मतलब जितने स्टेशन खुले हैं वो लगभग अलॉट होंगे। और कुछ आपने देखा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा स्टेशन खोल रखे हैं, कुछ के अंदर बहुत कम है। तो इसलिए आपको स्टेशन बहुत ही सोच के भरने पड़ेंगे। और कितने स्टेशन भरे, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टेशन भरो, ताकि आप एनीवेयर में ना जाओ। अब एनीवेयर का मतलब क्या रहेगा? किसी कैंडिडेट ने मान लो 50 स्टेशन भर दिए और 50 स्टेशन उसको नहीं मिल पाए उनमें से, फिर वो एनीवेयर में चला जाएगा। एनीवेयर का मतलब फिर डीएससी की मर्जी है, उसको उठा के वो कोई भी स्टेशन दे सकती है। अब उसको उठा के मान लो कि पलवल का स्टेशन दे दे, कोई कहीं पे भी उसको कोई भी स्टेशन मिल सकता है। इसलिए अपने स्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा भरने हैं। पहले 70-80 स्टेशन बिल्कुल एक एक सोच के भरने पड़ेंगे आपको। मैपिंग कर सकते हो कौन सा स्टेशन कहाँ पे है, किस रूट पे है, आपसे डिस्टेंस कितनी है। तो मैपिंग करके बिल्कुल सोच के आप 70 स्टेशन भर दो। उसके बाद वाले जो स्टेशन है आप रेंडमली भी उठा सकते हो। जैसे मान लो कोई हिसार का बंदा है, वो पहले स्टेशन सोच के भर लिए, उसके बाद में फतेहाबाद के सारे स्टेशन भर दिए, फिर सिरसा के सारे भर दिए, फिर जींद के सारे भर दिए, फिर भिवानी के सारे भर दिए। ऐसे ऐसे करके उसको बहुत सारे स्टेशन भरने पड़ेंगे। फिर दूसरा स्टेशन भरने के लिए आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट को प्रेफर करना चाहिए। जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, आप कोशिश करो कि आपको पहले कोशिश करने का कोई उसी होम डिस्ट्रिक्ट में कोई स्टेशन मिल जाए। पहले अपने होम डिस्ट्रिक्ट के स्टेशन भरना। उसका बेनिफिट क्या रहेगा कि आपका सबसे पहले तो आपका मेडिकल होना है, वो मेडिकल आपका वहीं पे होगा जहाँ पे आपको स्टेशन मिलेगा। अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट का मिला है तो आपको मेडिकल करने में ज़्यादा इशू नहीं आएगा। फिर आपको वहाँ पे डीएससी जाना है जहाँ पे स्टेशन मिला है, डी ऑफिस जाना है, तो डी ऑफिस तो आपके डिस्ट्रिक्ट में आसानी रहेगा। आपकी कोई भी ट्रेनिंग आएगी तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आएगी। और कोई भी ट्रेनिंग आए या फिर बोल दो कि आप इलेक्शन ड्यूटी आएगी, आपका मेडिकल होना है, आपकी पेपर चेकिंग अगर आपकी कभी ड्यूटी लगती है, तो सभी आपको उसी शहर में लग जाएगी। इसलिए आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप उसको प्रेफर करो। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मान लो कि 50 किलोमीटर का स्टेशन मिल रहा है और अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको 45 किलोमीटर में मिल रहा है, तो आप अपने वाले डिस्ट्रिक्ट को प्रेफर करना है उसके लिए। तो ये आपका थोड़ा सा रहता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट को आपको प्रेफर करना चाहिए। फिर इसके बाद में रहता है, आप कईयों को पता नहीं होता कौन सा स्कूल कहाँ पे है, तो आप किसी अपने लोकल की हेल्प ले लो, जो जानकार हो, गाड़ी चलाता हो, या फिर कोई टीचर हो, क्योंकि टीचर को पता होता है स्टेशन का, कौन सा स्टेशन कैसा है, कहाँ पे क्या रहता है। तो आप किसी टीचर की भी हेल्प ले सकते हो उसके अंदर, वो थोड़ा सा आपको अच्छे गाइड कर सकते हैं। तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, किसी टीचर की, लोकल की, उनके हेल्प से आप भरो। कोई स्टेशन बनने की कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि आपको 30 तारीख तक का टाइम दिया गया है।
स्टेशन भरने के लिए आपको 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। आराम से 2-3 दिन सोचो और 30 तारीख को अपने स्टेशन भरना। उससे पहले आप जल्दबाजी मत करना। अगर अभी कोई जॉब में है पहले से, तो वो क्या करे, वो अपने स्टेशन भरे, स्टेशन अलॉट हो जाएंगे। स्टेशन अलॉट होने के बाद वो मेडिकल करवाए, मेडिकल करवाने के बाद में वो आपकी जो पहले वाली जॉब थी वहाँ पे वो रिज़ाइन दे दे, 1 महीने की सैलरी सबमिट करवाए और उसके बाद में यहाँ पे ज्वाइन करो ले, या फिर उसको डीएससी के अंदर एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। 2 ही तरीके उसके लिए, तो वो ऐसा कर सकता है। सेकेंडली, स्टेशन कब अलॉट होंगे ये अब डीएससी की मर्ज़ी है। जैसे हमारी ज्वाइनिंग डीएससी के अंदर हो गई थी तो हमें स्टेशन अलॉट जस्ट नेक्स्ट डे ही कर दी थी उन्होंने। जैसे आपकी 30 तक है तो डीएससी चाहे तो आपको 1 को अलॉट कर दे, 2 को अलॉट कर दे, किसी भी दिन अलॉट कर सकती है। आपका स्टेशन अलॉट होने के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आप डी ऑफिस जाके फिर वो आपको आपके स्कूल में भेजेंगे। जब आप अपने स्कूल पहुंच जाओगे वहाँ से आपकी सैलरी वहाँ से स्टार्ट होगी, स्कूल से। तो स्टेशन जो आपके एचपीएससी की मेरिट थी उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी एज के हिसाब से आपको स्टेशन अलॉट होंगे। फीमेल के लिए 10 मार्क्स एक्स्ट्रा रहते हैं। जैसे मेल अगर कोई 38 साल का है, फीमेल अगर 32 साल की है, तो फीमेल के लिए 10 मार्क्स और हो जाएंगे, वो उसके 42 हो जाएंगे। मेल के 38 है तो वो स्टेशन फीमेल को मिल जाएगा। इसलिए अपने स्टेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सोच साच के भरना। स्टेशन बहुत ही कम खोले गए हैं और ये नहीं पता कि आपको कब तक उस स्टेशन पे रहना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे भी हम डीएससी और एचपीएससी के बारे में बात करते रहेंगे। आपका अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हम देंगे इसके अंदर, उसके ऊपर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी।